এবং ইসরায়েলকে তারা যে সমস্ত জমি দখল করে রেখেছে সেগুলি ছেড়ে দিতেই হবে এবং প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র হিসেবেই তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এই গোলাগুলি বন্ধ করতে। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूवर्स, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बड़ी तकरीर स्पीच की है, एक धुआंधार जब कहते हैं ना खिताब किया है। और इस खिताब के जो चर्चे हैं ना वो उन्होंने चूल्हे हिला दिए हैं इसराइल की भी। और जो शेख हसीना ने ये स्पीच की है ना पार्लियामेंट में, इसमें उसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि देखें आज जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, कल कोई और मुस्लिम मुल्क भी इसकी पादाश में आ सकता है, इसके टारगेट वो कर सकता है उसको, ये मुमकिनात में से है। लेकिन उन्होंने हाथ में एक पिक्चर पकड़ रखी है शेख हसीना ने, एक तस्वीर है उनके हाथ में। उन्होंने कहा कि ये देखें एक बच्चा, एक उसका जो फादर है वो अपनी बेटी को लेके जा रहा है, उसकी लाश है, यानी जो मॉस्क हैं फ़लस्तीन की, गज़ा पट्टी की जो मस्जिदें हैं वो भी नहीं महफूज, उनके ऊपर भी बमबारी हो रही है, घरों के ऊपर बमबारी हो रही है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि एक रात भी बमबारी हुई है, 300 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया है। और फिर इसके साथ साथ जो वहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, आपको पता जनरल सेक्रेटरी हैं जो अंतोनियो गुतेरेस UN के, उनकी तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो हमास ने हमला किया है इसराइल के ऊपर, ये कोई वन साइडेड हमला नहीं था, यानी इससे पहले इसराइल भी बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ हक पामाल करता रहा है फ़लस्तीनियों के, उनकी जगह के ऊपर, उनकी बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर काबिज़ है, कब्ज़ा कर रखा है, जिसकी वजह से वो तंग आकर उन्होंने ये हमला किया। ये था जी स्टेटमेंट अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का। अब ये स्टेटमेंट आने की देर थी, उसके बाद इजराइल गुस्से में आ गया, इजराइल अग्रेशन दिखाना शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया, अब देखें ना ये कितना 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 बड़ा ये स्टेटमेंट है, कितनी बड़ी ये पाबंदी है, कितनी बड़ी ये सैंक्शंस हैं। इसके ऊपर अमेरिका खामोश है, इसके ऊपर जनाब पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज खामोश हैं, यूरोपियन यूनियन की कोई चूचरानी नहीं कर रही। अब हुआ क्या कि उन्होंने जनाब पाबंदी लगा दी UN के ऑफिशियल्स के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अब विजिट ही नहीं कर सकते इसराइल फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं ना, वहाँ की जो सूरत हाल है वो नहीं देख सकते, वो मोनिटर नहीं कर सकते। उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि पहले आप अपना स्टेटमेंट वापस लें जो आपने हमारे खिलाफ दिया, इसराइल के खिलाफ दिया, और कहें कि ये गलत है, तो फिर हम आपकी जो ऊपर जो पाबंदी लगाई है ना आने की, वो फिर हम कह देंगे ठीक है जी आप आएँ जैसे मर्जी, वो शर्त हम ख़त्म कर। ये तो सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर है ना बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। और लोग जब फ़लस्तीन के अंदर एहतजाज कर रहे हैं ना फ़लस्तीन का झंडा लेके, तो साथ में बांग्लादेश का भी फ्लैग ले रहे हैं। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में बांग्लादेशियों की कितनी मोहब्बत है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ईरान के बाद अगर कोई मुल्क है जो अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो बांग्लादेश है, जो डर ही नहीं रहा, जो बिला खौफ उसके साथ खड़ा हुआ है, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के बात कर रहा है। यही वजह है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये स्पीच है उनकी, हमारे पास ये तकरीर है, ये हम सबसे पहले व्यूवर्स देखेंगे कि वो कितनी शानदार स्पीच कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि ये जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं तो अमेरिका इसके ऊपर खामोश क्यों है। और हमारे जो इंटरवेंशन करता है इसमें पॉलिटिक्स में बांग्लादेश के, और ये इल्ज़ाम लगाता है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं बंगाली, वो कहती है ये झूठ बोलता है, ये इसकी हिपोक्रेसी है। और इसको ये नज़र नहीं आ रहे इतने ज़्यादा मज़ालिम जो फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है इसराइल, वो कह रहा है ये उसे नहीं याद होगा। तो खैर जी, पहले वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 2 1 एंड क्यू। निहत সন্তানকে নিয়ে পিতা একটা শিশু আহত, অবাক চাহনি, সে জানে না তার কি অপরাধ।
গুলির আঘাতে শিশুটি মৃত্যুবরণ করেছে, বাবা শেষ চুম্বন এঁকে দিচ্ছে। এই যে একটা ছোট্ট শিশু, রাস্তায় পড়ে আছে লাশ, মা সন্তান সহ। একটা ছোট ঘটনা হলেই আমরা দেখি একেবারে মানবাধিকার নিয়ে তোলপাড়। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমাদের দেশে যারা মানবাধিকার নিয়ে এত কথা বলে তারাও যেমন চুপচাপ, আর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যারা হয়তো বাংলাদেশে একটা খুন নিয়ে কত কথা কত চিঠি, তারাও চুপ। জাতিসংঘকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, আমরা চাই তাদেরকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে এবং ইসরায়েলকে তারা যে সমস্ত জমি দখল করে রেখেছে সেগুলি ছেড়ে দিতেই হবে এবং প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র হিসেবেই তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এই গোলাগুলি বন্ধ করতে হবে। আমার আরো অবাক লাগে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ কিসের ভয়, কেন ভয়, কেন মুখ খুলবে না সবাই? আমার অবাক লাগে। আজকে যদি সকল মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারত তো কখনোই ইসরায়েল এই ধরনের হামলা চালাতে পারত না। এইভাবে নিরীহ শিশুদের উপরে হামলা করে প্রতিশোধ নিতে হবে আর বিশ্বের বিভাগ এখানে চুপ করে থাকবে, এটা আমরা কোনো মতে মানতে পারি না। তো বাংলাদেশ পায় না, কারণ আমরা তো অনেক আঘাত খেয়ে খেয়ে এখানে এসেছি, কিন্তু আমরা যুদ্ধ করে জয়লাভ করেই আজকে এই জায়গায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণ সবসময় ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকার করেন। আমরা প্যালেস্টাইনি ভাইদের সঙ্গে আছি, ওখানকার ভাই বোন শিশু তাদের পাশে আমরা আছি এবং তাদের জন্য যা প্রয়োজন আমরা তা করব। প্রয়োজনে বাংলাদেশে নিয়ে এসে আহতদের আমরা চিকিৎসা করব, তাদের জন্য ঔষধ পাঠানোর ব্যবস্থা, তাদের থাকার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা, যা যা করণীয় আমরা তা করব। तो ये जनाब बहुत ही दलेरी के साथ बोली हैं, बड़ी बेबाकी के साथ बात की है और बड़ा स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह से बात करना, मैं समझता हूँ कि जितनी भी इनकी एप्रिसिएशन की जाए वो कम है और हमारे भी काकड़ साहब को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, उनको भी इसके ऊपर बात पूरे ज़ोर के साथ, और इसके ऊपर एक ही हमारा स्टांस होना चाहिए। इसके ऊपर हमें किसी भी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बात करें यार इसके ऊपर। आप देखें जो फ़लस्तीन का इशू था, इसके ऊपर जो बात करनी थी वो तो जेल में है, आज उसे आज़ाद कर दें तो वो किस तरह से, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया, इतना एहतजाज पाकिस्तान में होगा कि पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट करेगी, कहीं नहीं होगा। नून लीग तो एहतजाज ही नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी को एहतजाज ही नहीं कर रही, सिर्फ एक जमात इस्लामी बचती है, उसका एहतजाज भी इतना कोई नहीं। जिसने करना था उसको उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है और वो बाकी जो उनके जमात के लोग हैं वो अपनी अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। तो खैर पाकिस्तान से भी कोई आवाज़ उठनी चाहिए और लोगों तक पैगाम जाना चाहिए और सफारती तौर पर ये बात को रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहिए कि देखें जी हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरह से शेख हसीना ने, मैं समझता हूँ कि एक बड़े दिल से काम लिया है, इस तरह बहुत कम ही ममालिक कर रहे हैं। तो खैर जी बांग्लादेश को इसके ऊपर तो दाद देनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।